भैया रोज़गार तो देखो पहले ख़त्म था, थोड़ा हल्की पटरी पे आई, थोड़ा रोज़गार के साधन हुए लोगों को, चलो भी हाथ पैर मारे। और अब तो ऐसा कर रखा है, बताओ रोज़गार क्या होगा, देखो बताओ आप। डर लग रहा है, किस चीज़ का डर लग रहा है? ज़्यादा दंगा फसाद ना हो जाए। काम है नहीं, बिल्कुल खाली बैठे। हम रिक्वेस्ट कर किस तरह समझौता करो। चलो कुछ उसका हल तो होना चाहिए ना। सरकार ने कहा चलो हल भी निकाला हो, या किसानों का हल भी हुआ, तो अब क्यों परेशानी हो रखी है बताओ ना। अभी तो बस से मैं दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ, मैं अभी बस से आया हूँ, मगर सुबह सुबह का सोच रहा हूँ कि सुबह कैसे जाऊँगा, लेकिन बच्चे पालने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा सर। टाइम से ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं, टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हैं। प्रॉब्लम घर पर ड्यूटी जाओ तो मालिक बोलता है कि मनो इतना लेट क्यों आ रहे हो। अब बच्चों को पालने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, और कोई तो है नहीं घर में कमाने वाला। मैं तो खुद अकेली कमाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर इलाके में। ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे जवान नज़र आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं। और इस वक्त आप समझ सकते हैं कि ये रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, सिंघू बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। इसकी वजह है दिल्ली में किसानों का कूच, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा दिया है किसानों ने। अपनी जो शर्तें हैं उसे मनवाने के लिए सरकार के सामने 2 साल पहले भी जो किसान हैं वो धरने पर बैठे थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सरकार ने कुछ फैसले वापस लिए थे और फिर किसान धरने से उठ गए थे। और अब एक बार फिर से वही स्थिति है, किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। 8 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस बैठक में बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकला। उसके बाद 12 तारीख को एक बैठक होनी है और 12 तारीख के बाद 13 तारीख के लिए किसानों ने नारा दिया है कि वो दिल्ली का रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो यहाँ की तस्वीर है वो मैं अगर आपको दिखाऊं सिंघू बॉर्डर की, तो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं बैरिकेड्स जो कि हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जवान भी मौजूद हैं। फ्लाईओवर के नीचे का ये हिस्सा है सिंघू बॉर्डर का। अभी इस वक्त ऊपर, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर से वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन नीचे का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। इन बैरिकेड्स के पीछे बहुत सारे कंटेनर्स भी हैं, अगर वो नज़र आ पाएँ तो कंटेनर्स जो हैं ये रखे गए हैं। इससे साफ है कि अगर किसान हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ आते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री करने से रोकना है। ये कंटेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनको लगाया जाएगा। उसके पीछे कुछ गाड़ियाँ, कुछ ट्रक्स, कुछ वाहन भी हैं जो कि खड़े किए गए हैं। शायद उनका भी वजह यही है कि वो जब अगर किसान इस तरफ बढ़ते हैं, अगर वो कामयाब हो पाते हैं हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा, और हरियाणा से इधर आने में, तो फिर उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे जो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। इससे पहले हम जब दिल्ली से इस तरफ आ रहे थे तो रास्ते में भलसवा डेयरी से आगे का जो इलाका संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का पड़ता है, उससे आगे भी ऐसे ही इंतज़ामात थे। वहाँ पर भी भारी जवान जो है वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं सिंघू बॉर्डर पर, हम उन लोगों से भी बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? दीपक मित्तल। दीपक जी, आप ही की शॉप है? हाँ जी, मेरी है जी अपनी। सिंघू बॉर्डर का इलाका इस वक्त छावनी बना हुआ है, तो जो रोज़गार है, काम धंधा है? भैया रोज़गार तो देखो पहले ख़त्म था, थोड़ा हल्की पटरी पे आई, थोड़ा रोज़गार के साधन हुए लोगों को, चलो भी हाथ पैर मारे। और अब तो ऐसा कर रखा है, बताओ रोज़गार क्या होगा, देखो बताओ आप। मतलब बड़ी समस्या का हल है। चाहे तो देखो आ रहो या पार रहो, इसमें आम पब्लिक क्यों परेशान, बताओ आप। अब परेशान कौन हो रहा, हम हो रहे, बताओ। जो रोज़ में जाके रेडी फैटी लगाते उसका क्या हाल होगा, बताओ ना आप। वो तो गया बेचारा। अब जिसके किराए पे, हमारे जैसे रेंट है, किराया कैसे निकलेगा? जो लड़के स्टाफ पे हैं कैसे काम चलेगा, वो तो ऐसे तो होता नहीं ना। चाहे तो सरकार को आर करो या पार करो, बीच में हमें मत मारो ना। ये तो आम पब्लिक मर रही है, बताओ। सरकार कह रही है सुनवाई होगी, वो कह रही सुनवाई नहीं हो रही, वे आ रहे हैं। अब आप ही देख लो क्या हाल है आपका। पहले भी हुआ था 2 साल पहले ऐसा ही धरना प्रदर्शन, जब किसानों ने दिल्ली की तरफ आए थे। हुआ क्यों नहीं था? पहले भी ऐसे ही था। तब भी आप लोगों को समस्या हुई थी कुछ? बहुत ज़्यादा समस्या थी उस टाइम तो। एक साल रह गए थे, पूरी समस्या थी उस समय तो। पूरी मार्केट बंद थी, ये तो लगाओ। हमें पता है कि कैसे हमने खर्चा चलाया अपना, क्या कर रहा है। अब फिर चलो आदमी संभला था, उसके बाद चलो भाई काम धंधा हो जाएगा, ये अब फिर दोबारा ये काम हो गया, बताओ आप। अब ऐसे बताओ ना, हमारे जैसे आदमी कहाँ जाए? कोई डर है कि मतलब किसानों ने कहा है कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली आएंगे, तो आप लोगों को कोई डर है? नहीं, डर की तो कोई बात नहीं जी। ऐसी देखो पिछली बार भी ऐसे कोई डर नहीं था, डर वाली तो बात नहीं है। पर बात है ना, रोज़गार तो ख़त्म होता था ना। आप बताओ, अगर आप घर पे अगर 2 दिन बैठ जाओगे ना, तो आपका मन लगेगा ना, आप
सोर्स ऑफ इनकम आएगी तो आदमी कैसे काम चलेगा बताओ। ये तो गलत बात है ना। सरकार को मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसान भाइयों की समस्या हल हो जाए, हमारे व्यापारी आदमी की समस्या हल हो जाए। सरकार के साथ बैठक भी चल रही है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसी जानकारी है कि वहाँ पर अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, इन लोगों के साथ बैठक भी चल रही है। तो सर बैठक तो पहले भी चली थी, चलो कुछ उसका हल तो होना चाहिए ना। सरकार ने कहा चलो हल भी निकाला हो या किसानों का हल भी हुआ, तो अब क्यों परेशानी हो रखी है बताओ ना। परेशानी तो हम जैसे को है। कल को लेकर क्या है, कल आप लोग दुकान खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या कुछ आपको प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है अभी? नहीं अभी हमें कुछ नहीं कहा गया है, ना तो पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और हमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस क्या चक्कर है, जो हमारे ग्राहक हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको समय लग रहा है टाइम आने में। जाम इतना चल रहा है, आदमी कोई आता भी है तो आएगा क्या। आप दुकान खोलेंगे दीपक जी कल? देखो जी कल क्या हुआ, उम्मीद तो कमी है पर देखते हैं कल क्या हुआ। और अगर ये प्रदर्शन रहता है, किसान यहाँ तक आ जाते हैं, तो फिर अगर आंदोलन लंबा चलता है, सरकार कुछ वक्त लेती है, तो फिर हो सकता है लंबे समय तक दुकान बंद रहे। हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि सरकार जो भी हमने गवर्नमेंट से लोन ले रखा है या कुछ ले रखा है, तो क्या सरकार हमारा लोन माफ़ कर देगी अगर हमारी दुकान बंद हो गई तो? उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ आप। जो हमने सरकार से लोन ले रखा है या किसी से बैंक से लोन ले रखा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिल्कुल, दीपक जी ने एक समस्या बताई। यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, मैं कोशिश करूँगा और लोगों से भी बात करने की, समझने की। यहाँ पे ये भी रेडी लगा रखी है, आप यहीं रेडी लगाते हैं? हाँ भैया यहीं लगाते हैं। कितने टाइम से लगा रहे हैं? हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से यहीं कर रहे हैं। जब पहले हुआ था किसान आंदोलन, जब भी यहीं लगाई थी हमने। यहीं लगाई थी, तो तब चली थी दुकान आप? हाँ हाँ खूब चली थी। जब हम वहीं यहीं लगाते थे। और बच्ची कुछ ही बात 2-3 साल हो गए यहीं लगाते लगाते। मतलब 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, तो आप क्या बता रहे हैं कि तब चली थी दुकान, तो 2 साल से तो पहले से ही लगा रहे हैं। हाँ जी। कोई समस्या नहीं हुई थी? किसान जब यहाँ बैठे थे आके और हेल्प कर रहे थे वो तो। और मदद कर रहे थे। किस तरीके से? जैसे कोई नशेड़ी आते हैं या कोई बात होती है तो वो सबसे पहले वो खड़े होते हैं। सबसे पहले कि नहीं तुरंत जी। अब क्या करें जी, अब हमारी भी थोड़ी उससे दुकानदारी फर्क पड़ता है। अब जैसे एक नोकझोंक जैसी स्थिति भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देख रहे हो पुलिस ने कितने इंतजाम किए हैं यहाँ पे। अब डर सा लग रहा है कि कुछ हो नहीं जाए। आप कस्टमर भी अपने देखते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। डर लग रहा है, किस चीज़ का डर लग रहा है? ज़्यादा दंगा फसाद ना हो जाए। उधर से अगर तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जी। ठीक है, पहले तो इतना था कि चलो आराम से सब सुविधा थी, सब भाईचारा था। लेकिन अब जैसे कंडीशन देख रहा हूँ मैं, वैसे कुछ नहीं। मतलब किस तरीके की कंडीशन ज़्यादा लड़ाई दंगे की ज़्यादा वो हो रही है उससे। लग रहा है आपको? जी हो नहीं हो सकती है। अभी जो तैयारी चल रही है यहाँ पे, क्या दिल्ली पुलिस ने या प्रशासन ने आपसे कुछ कहा ऐसा कि कल दुकान नहीं लगानी है कुछ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो आराम से कुछ हेल्प ही कर रहे हैं और कुछ करते हैं। ठीक, और कुछ नहीं। आप कितना तो आप कल लगाएंगे दुकान? हाँ कल लगाएंगे जी। अब देखते हैं कल क्या, कल देखें, पहले देखने आएंगे। लगाएं, सबको लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, नहीं सब नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे क्यों। अगर सब लोग नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। जी जी, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल दुकान है। मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सब भाइयों से कह रहा हूँ कि जो हम मजदूर आदमी कमा खा रहे हैं, ये कांग्रेस हमें छीनना चाह रहा है। मजदूरों को जीने नहीं दे रहे ये लोग। लेकिन इस वक्त तो बीजेपी की सरकार है देश में। बीजेपी की सरकार है। मुझे मजदूरी दिहाड़ी बेशक महंगाई मंजूर है, हम कमा खा रहे, बेशक बिंदास जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हमें। बिल्कुल ये हमें दुखी करना चाहते। सभी दिन दुखी करा, आज भी दुखी करेंगे। जब तक जिएंगे तब तक दुखी करेंगे। आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? कौन दुखी कर रहा है? जी। कांग्रेस सरकार की बात करना चाह रहा हूँ कि ये जब तक रहा है दुखी करा है, अभी भी दुखी कर रहा है, करेंगे भी जब अभी तक रहेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी जिस बॉर्डर से जहाँ से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। कुंडली गांव में रहता हूँ मैं। बिल्कुल, मेरा नाम राजेश कुमार है। अभी कांग्रेस, मतलब ठीक है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उनसे सवाल किए जा सकते थे। हाँ, लेकिन अभी बीजेपी है। उनसे पब्लिक दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। एक मजदूर आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी मुझे होती है, मैं 6 मेंबर हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आया
हम सुखी हैं, कमा खा रहे, बिंदास जी रहे। आयुष्मान कार्ड बना आपका? नहीं बना है, नहीं बना है। उज्ज्वला योजना सिलेंडर आया आपके घर में? हाँ बिल्कुल है, सिलेंडर है मेरे पास। हाँ HP का सिलेंडर है हमारे पास। हाँ जी, खा रहा हूँ, मजदूरी में सुखी हूँ मैं। अच्छा, कल किसान जैसे आने वाले हैं यहाँ पे, किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार करवा रही है, बीजेपी की नहीं करवा रही है। बीजेपी हमको खाने दे रहा है, सही जीने का योजना दे रहा है। ये 2 रुपये दे रहे, बिंदास हम जी रहे हैं। लेकिन सरकार ने तो खुद 2 साल पहले माना था कि भाई आप लोग अभी धरने से उठ जाइए, आपकी जो मांगे हैं हम मानेंगे। नहीं, उन्होंने करा कि नहीं करा हमें नहीं पता, लेकिन इनकी गलती है। रोड के जाम क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे? वो सरकार, उनका कहना ये है कि हम सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं और हम आ रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। गलत है। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा जा सकता है, हाथ जोड़ के निबंधन करा जा सकता है, लड़के नहीं लिया जा सकता है, लड़के नहीं ले सकते आप। लेकिन ऐसा तो किसान भी कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं, हम तो सिर्फ सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। नहीं, गलत है, ये गलत है। अब राजेश जी से बात की और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे थोड़ा समझेंगे। और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और ये बिल्कुल वही इलाका है, मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ पर इस वक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सामने सिंघू बॉर्डर है और यहाँ पे तमाम दुकानें हैं। सर, ये आपकी दुकान है? क्या नाम है सर? रामनिवास। पूरा माहौल छावनी में बदल गया है, पूरा इलाका, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरीके से आम जन लोग निकलते थे, गुजरते थे, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? पब्लिक भूखी, दुकानदार भूखा मर जाएगा और क्या? ऐसे आ रहे थे, दुकानदार भूखा मर जाएगा। दुकानदार भूखा मर जाए, मजदूर ड्यूटी में जा रहा, क्या करेगा? मतलब आधी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, परेशानी, हालात में परेशानी है। जैसे किसान जो आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरह देखेंगे? मतलब वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं, अब यहाँ पे प्रशासन उनको रोक रहा है, तो आप लोगों के रोजगार पर इससे कोई असर पड़ता है? काम है नहीं, बिल्कुल खाली बैठे। कल के सुबह से खाली बैठे, कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी जीरो काम है हमारा। लेबर घर से तनख्वाह देनी पड़ती है, क्या करें बताओ, मजबूरी हमारी, क्या करें। कल को लेकर, क्योंकि कल दिल्ली आने के लिए कहा है, दिल्ली चलो का नारा दिया है किसानों ने, तो कल को लेकर आप लोगों को प्रशासन से कुछ कहा गया या आप लोगों ने ऐसा कुछ फैसला किया है कि कल दुकान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, चूहे नुकसान करते हैं, माल खराब हो जाएगा। दुकान नहीं खोलेंगे, माल सारा खराब हो जाता है। दुकान खोलनी जरूरी है, लेबर को कहाँ से देंगे बताओ? दुकान तो खोलेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम रिक्वेस्ट कर अभी किस तरह समझौता करो, इनका सदा समझौता करो। 3 साल पहले भूखे मर गए थे, पहले 1.5-2 साल बैठे हैं हम दुकानदार, करोड़ों का नुकसान है हमारा। अरे ये हालत अभी बर्बाद हो जाएंगे। अब जब 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, तब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं? हाँ, उस टाइम बर्बाद हो गए थे, रही से अब रही रोटी खाने लगे हैं, अब फिर वही हाल हो जाएगा। अगर ऐसा सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल वही चीज़ है जो बार बार बाकी दुकानदार भी बता रहे हैं। कुछ लोग और हैं जो इधर कामकाजी लोग हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी है पीछे की तरफ, और ये जो है सिंघू बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर है। लोगों से बात करेंगे जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, जो काम रोज़गार करते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो स्थिति है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर भले बैरिकेड्स लगाए गए हैं, भले ही रोड ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं वो सुचारू रूप से चलती दिख रही हैं। वो सब आज खुली हुई हैं। कल क्या स्थिति रहती है वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है इस रोड को और यहाँ पे दुकानें खुली हैं। और जो गाड़ियाँ सीधी जिनको जाना था नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से जिन्हें निकलना था, उनके लिए रोड ब्लॉक है। हालांकि उनको एक डाइवर्शन दिया गया है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड से गाड़ियाँ निकल रही हैं और वहाँ से जा रहे हैं। बाकी और लोगों से भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मौजूद हैं। आप सर यहीं रहते हैं? जी सर, मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं सिंघू गांव में रहता हूँ। अच्छा, सिंधु गांव में रहते हैं। तो अभी क्या ड्यूटी से आ रहे हैं? जब मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। तो ये जो बॉर्डर क्लोज किया है, इससे कोई समस्या हो रही है आपको? कोई समस्या हो रही जी, आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऑटो वाले 50-60 रुपये मांगे कल से, अभी तक तो सही था, मगर अभी कल सुबह से क्या होगा वो आम पब्लिक की असर पड़ता है सर। वैसे आप यहाँ से क्या साधन लेके अपने घर तक जाते हैं? अभी तक मैं बस से आया हूँ। अभी तो बस से मैं दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ, मैं भी बस से आया हूँ, मगर सुबह का सोच रहा हूँ कि सुबह कैसे जाऊँगा।
कल ड्यूटी जाने की आपको चिंता है? जी जी सर। यहीं से बस पकड़ते हैं आप? जी सर, मैं यहीं कहाँ से जाते हैं दिल्ली में? दिल्ली में जाता हूँ, आज़ादपुर। आज़ादपुर मंडी। तो 143 नंबर कौन सी? 144 पकड़ के। 144 नंबर बस जाती है यहाँ से। तो सुबह आपको डर है कि कहीं यहाँ से कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए बच्चों को। अब बच्चे मना करेंगे नहीं मत जाओ, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन बच्चे पालने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा सर। कहाँ काम करते हैं आप? जी सर, मैं शालीमार बाग है, एक कंपनी है सिलाई की, मैं उसमें काम करता हूँ। सिलाई की कंपनी में है। तो मंथली सैलरी होती है कि दिहाड़ी होती है? नहीं नहीं, मंथली सैलरी होती है। अच्छा, तो अगर जैसे नहीं जाते तो उससे क्या होता है? मेरे 600 रुपये कट जाएंगे। 600 रुपये एक दिन की कट आपको दिहाड़ी जाएंगे मिलती जी है? जी सर। तो अगर नहीं जाएंगे मतलब कोई छुट्टी ऐसा नहीं होता कि कोई कैजुअल लीव मिल जाए या कुछ ऐसा लीव नहीं होती? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे कट जाते हैं? पैसे कट जाएंगे जी। तो अभी आपको ये डर है कि अगर ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक, कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से या किसानों से? नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा कि सर ये ठीक नहीं है, जो भी है ठीक नहीं है। कुछ और लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो यहाँ पे काम के सिलसिले से यहाँ पे आए। आप यहाँ काम करते हैं? जी सर, कहाँ पे? यहाँ कुंडली में। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में? जी तो किस चीज़ का काम करते हैं आप? सर, उसमें वो क्या डिटोल बनता है। जी जी। हाँ जी, डिटोल। उसके डिटॉल की फैक्ट्री में आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डिटोल बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं रामपुर मोड़। रामपुर मोड़ इधर आगे जाके पड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे ये बॉर्डर क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है बॉर्डर पूरा, तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है सर, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। टाइम से ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं, टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हैं। प्रॉब्लम, घर पर ड्यूटी जाओ तो मालिक बोलता है कि मनो इतना लेट क्यों आ रहे हो। मालिक थोड़ी ये प्रॉब्लम समझेगा हमारी कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हो रही है सर। तो आप लोग यहाँ से बस से जाते थे, कैसे जाते थे पहले? से जाते थे सर। रिक्शा से अपनी फैक्ट्री तक जाते थे? हाँ जी। तो अब रिक्शा वगैरह नहीं चल रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं चल पूरा ब्लॉक कर दिया है रास्ता इस पूरा वजह से? ब्लॉक। हाँ जी, तो अब आप लोग कैसे कैसे जाते हैं फैक्ट्री तक? पैदल जा रहे हैं सर। सुबह भी पैदल गए, अब भी पैदल आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग खड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोई कन्विंस नहीं मिल रहा अभी? नहीं सर। अब कैसे जाएंगे यहाँ से घर तक? अब सर इंतजार कर रहे हैं बस का, बस आएगी तो बस से जाएंगे, नहीं तो कोई देखेंगे फिर कैसे जाएंगे। कल किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली की तरफ आएंगे, तो कल यहाँ पे ज़्यादा पुलिस होगी, ज़्यादा लोग होंगे, तो कल किस तरीके से जाएंगे आप लोग ड्यूटी पे? सर अब देखो कैसे जाते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। अब बच्चों को पालने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, और कोई तो है नहीं घर में कमाने वाला। मैं तो खुद अकेली कमाती हूँ बच्चों के लिए। अगर नहीं जाएंगे कल तो? सर मालिक निकाल देगा, और क्या करेगा। 2-4 दिन नहीं जाएंगे तो मालिक निकाल देगा, उसको तो काम चाहिए ना। अच्छा, मतलब आप छुट्टी नहीं ले सकते अगर 3-4 दिन नहीं जाएंगे तो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आज हम बात किए थे, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट सही लेकिन आना है। आज आप लोगों ने बात की थी फैक्ट्री में ये? हाँ जी, बात किए थे, तो उन्होंने कहा चाहे थोड़ा लेट आओ, लेकिन आना है। एक बस आई है अभी, उससे ये लोग अपने घर तक जा रहे हैं। लेकिन आगे जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है वो इस इलाके से आगे जाके पड़ता है, जहाँ तक बहुत सारे मज़दूर, और इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, और वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर की यही तस्वीर है जो आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर किसान अगर आते हैं या यहाँ तक पहुँच पाते हैं तो अगली जो भी तस्वीर होगी वो भी लल्लन टॉप आप तक ज़रूर लेकर आएगा। किसान आंदोलन से जुड़ा हर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है, तो लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।